नमस्कार। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। ये बैठक जो है पटना में आयोजित की गई, जिस बैठक के बाद जो है इंडिया गठबंधन की से जुड़ी हुई पार्टियां जो है उन्होंने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। आपको बता दें कि ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। इससे पहले 15 अप्रैल को भी दिल्ली में कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद तेजस्वी ने उसी दिन कह दिया था कि 17 अप्रैल को इंडिया गठबंधन के जो कि सभी पार्टियां हैं उनके शीर्ष नेताओं, राज्य स्तर के शीर्ष नेताओं के साथ एक अहम बैठक ली जाएगी और जिसके बाद 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है वो जो है उसका बिगुल फूंका जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में 2025 में आखिरी के 3 महीनों के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में 2043 विधानसभा की सीटें हैं और जो है इसको लेकर तैयारियां एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन की तरफ से हो रही है। आज की बैठक में जो है राष्ट्रीय जनता दल राजद आरजेडी थी, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के जो हैं जो नेता हैं वो मौजूद थे। इसके साथ ही साथ सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं उसके नेता मौजूद थे। वीआईपी के जो है सहनी वो भी मौजूद थे और कहें तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज़ और वीआईपी, और दूसरी तरह से कहें तो आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और वीआईपी, कुल इस तरह से आप माने तो 6 पार्टियों की मीटिंग, या ग्रुप में अगर हम इसे ले लें सीपीआई की पार्टियों को तो 4 पार्टियों की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग काफ़ी अहम थी। मीटिंग के बाद जो है तेजस्वी यादव ने, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार के रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि ये मीटिंग काफ़ी सार्थक हुई और दमखम के साथ सड़कों पर और जनता के से मुखातिब होते हुए वो जो बिहार सरकार बीते 20 सालों से उसके जो अफसरशाही है और तांडव मचा हुआ है भ्रष्टाचार का, उसके खिलाफ लोगों को जागृत करेंगे और वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि अपने बातों में तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर जो है ब्लॉक में अंचल अधिकारी जो सर्कल ऑफिसर होता है या होती है उस पर कड़ा रुख अख्तियार किया और बोला कि ज़मीन की नापी कराने में भी वहाँ का सीओ या सीओ महिला या पुरुष जो भी होता है वो काफ़ी जो है घूस की, रिश्वत की मांग करता है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में ज़मीनों की सर्वे हो रही है जिस कारण से ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रहा है। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चूहे शराब पी जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बीते कई वर्षों से, जब से कि शराबबंदी है तब से जो है कई हज़ार करोड़ के शराब बिहार में सालाना आते हैं, बिकते हैं, लोग पीते हैं, लेकिन आज तक किसी भी पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ किसी तरह की कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि सवालों के घेरे में आता है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो ये जनता की सरकार होगी, ये आम लोगों की सरकार होगी और यहाँ ये पुलिस तंत्र की सरकार नहीं होगी, ये प्रशासन की सरकार नहीं होगी, ये लोकतंत्र की सरकार होगी और निश्चित तरह से आमूल चूक जो है फेरबदल करने की ओर तेजस्वी यादव ने इशारा किया। इसके बाद बाकी पार्टियों के भी नेता जो थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इन सबों से जिन जो सवाल किए गए उसका जवाब देते हुए ये लोग नज़र आए। अभी मैं अपना एक वाक़या बता दूं कि बिहार के सुपौल ज़िले के राघोपुर प्रखंड के जो अंचल कार्यालय है वहाँ पर जो सिविल जो सीओ है, जो आपको अंचल कार्यालय की जो सीओ होती है और कितनी हद तक वो भ्रष्ट है वो उसका मैंने आकलन किया। और ये जितने भी सीओ होते हैं, पुरुष या महिला, ये अपने जो असिस्टेंट होता है, जो क्लर्क होता है,
उसके थ्रू रिश्वतखोरी करती हैं। और काफ़ी ज़्यादा शिकायत मुझे वहाँ पर मिली आम स्थानीय लोगों के द्वारा। राघोपुर प्रखंड के राघोपुर के थाने के जस्ट दूसरी तरफ ये अंचल अधिकारी का ऑफिस है। बीडीओ भी यहाँ बैठता है, सीओ भी बैठती है, सर्कल ऑफिसर, अंचल अधिकारी महिला है। और बीते नीतीश के सरकार में हमने देखा है कि महिला कांस्टेबल पुलिस में भर्ती और इन अधिकारियों में भर्ती की तादाद बढ़ी है, लेकिन जिस हिसाब से महिलाओं को ईमानदार होना चाहिए, महिलाएं भी पुरुष इतना या उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट दिख रही हैं। जिस तरह से मैंने वहाँ पर जो सर्कल ऑफिसर के आने का वक्त ऑफिस में होता है, जो वक्त दिया जाता है उससे वो आती भी नहीं है, और ये बता दिया जाता है उसके क्लर्क के द्वारा, अटेंडेंट के द्वारा कि वो आएगी आएगी आएगी, और फिर आती नहीं है। सैकड़ों की तादाद में मैंने बुजुर्गों को, बुजुर्ग पुरुषों को, बुजुर्ग महिलाओं को वहाँ पर ज़मीन पर बैठे, धूप में बैठे, पेड़ की छाया में बैठे, सीओ जो है उसका राघोपुर की सीओ जो है महिला सीओ, उसका इंतजार करते देखा। कई महिलाएं बद्दुआ दे रही थी, गालियां दे रही थी उस सीओ को, और सोच सकते हैं कि किस तरह से कितनी बार भटकाया गया। 2-3 बुजुर्गों ने कहा कि बीते 3 वर्षों से वो यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और उनका काम एक नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दें कि राघोपुर अंचल की बीती 2-3 सीओ जो है वो महिला ही रही है, और कई वहाँ की जो स्थानीय नेत्री महिला नेता थी, उन महिलाओं से भी मेरी बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि काफ़ी भ्रष्ट है, काम नहीं करती है, वक्त पर ऑफिस नहीं आती है, फील्ड में जो है वो फील्ड में वर्क कर रही हैं, फील्ड के दौरे पर हैं, ये बहाने दिए जाते हैं महिला सीओ के द्वारा, उसके अटेंडेंट के द्वारा, उसके क्लर्क के, बड़ा बाबू के द्वारा। और बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर अंचल का जो ये सीओ ऑफिस है, सर्कल ऑफिसर का जो दफ्तर है, वो तकरीबन ऑफिस आवर्स में बंद रहता है, या तो ताला लटका रहता है या कुंडी लटकी रहती है, और जो है ये कन्नी काटता हुआ या रिश्वत मांगता हुआ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सीओ का दिखता है। और जबकि सीओ को बेहतर अधिकार दिया गया, एक जज के तरह का अधिकार है कि ज़मीन से जुड़े मसलों को सुलटाए, लेकिन बार बार लोगों को दौड़ाना, नोटिस दिया जाता है कि आपके केस की सुनवाई आज है, 11 बजे का वक्त दिया जाता है। लोग सुबह पटना से, दिल्ली से या जहां स्थानीय तौर पर रुके हैं वहां से जाते हैं 500, 250, 1000 किलोमीटर की यात्रा करके, और सीओ मैडम घर पे पसरी हुई दिखती है, आराम फरमाती नज़र आती है, और अपने हिसाब से वो 12:30, 1, 1:30, 2 बजे आती है। और जो तौलिए से अपने पसीने पोंछते हुए मैंने 60, 65, 70, 75 वर्षों के बुजुर्ग को देखा, रोती हुई बुजुर्ग महिलाओं को देखी, और ये महिला ऑफिसर होते हुए एक महिला के दर्द को नहीं समझ पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है बिहार में, चाहे पुरुष हो, महिला हो, सर्कल ऑफिसर हो, प्रखंड कार्यालय हो या डीएम का दफ्तर हो, हर जगह। और इसी बात को आरजेडी के जो पूर्व के विधायक हैं महुआ से, तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और पूर्व सीएम और रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद के बेटे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि प्रखंड कार्यालय में जो सर्कल ऑफिसर है, वहाँ का जो पदाधिकारी है, वो फील्ड में भी जब विजिट करने जाता है तो जमीन नापी और ये खाता खेसरा से जुड़े मसले को लेकर जो है वो रिश्वत मांगता है। 50,000 लाख रुपए, 25,000 रुपए से लेके कई हज़ार और लाखों तक उनका जो है रेट फिक्स रहता है, और ये पैसे लेने की जिम्मेदारी जो है दलालों को होती है, अटेंडेंट को होती है, और इस तरह से वो अपनी जेबें भरते हैं। और जो है कहने को समाज कल्याण के लिए जिम्मेदार ये अफसर हैं। और इससे पहले भी हमने भ्रष्ट ऑफिसरों से रिलेटेड कई एपिसोड्स दिखाए थे, उसी कड़ी में ये और अहम कड़ी है। हमने सुपौल जिले के ही एक्स डीएम की बात की थी, और अब सुपौल जिले के ही राघोपुर प्रखंड के जो सीओ
महिला सीईओ के भ्रष्ट होने की जो इस खबर को भी उजागर कर रहे हैं। तो सुपौल जिला भ्रष्टाचार में निश्चित तौर पर लग रहा है अव्वल होने जा रहा है। बाकी जगहों की बात हम करेंगे और अगले 4-4.5 महीनों में बिहार के 243 विधानसभा और 38 जिलों के 40 लोकसभा सीटों के दौरे के दौरान हम इस निश्चित तौर पर इस भ्रष्टाचार के मसले को गंभीरता से उठाएंगे और लोगों से भी इस पर राय मांगेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करने की निजी तौर पर जो है जो सामाजिक जो हमारी भी ताना बाना है और हमारी हैसियत है उस हिसाब से जागरूक करने की कोशिश करेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार और राघोपुर के सीईओ से जुड़ी हुई भ्रष्टाचार की अगर कोई शिकायत है तो आप हमें मेल करें newstrialbharat@gmail.com पर। हम उसको निश्चित तौर पर उस मसले को का निदान करने की कोशिश करेंगे और उसके तहत जाएंगे। धन्यवाद।